हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं भगवान जी कुर्मी आप सभी का स्वागत करता हूं महावीर क्लासेस के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे, जहां आज हम लेकर आए हैं क्लास 9th के लिए अभ्यास सीरीज। ध्यान रखिएगा, जो क्लास 9th में बच्चे पढ़ते हैं इस पूरी सीरीज को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है क्योंकि चाहे सीबीएसई हो या एमपी बोर्ड, आप सभी को पता है कि आपको लगभग 20 से 25 एमसीक्यूज या जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। तो इस पूरी सीरीज के अंदर हम उन ऑब्जेक्टिव पे फोकस करेंगे। फिजिक्स के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो आपको 100% बनेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मोशन चैप्टर की, जो कि आपका चैप्टर नंबर 8 है। और कह सकते हैं मोशन एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको आगे भी 11th क्लास में काम आता है। मोशन जो कि हमारी सीबीएसई एमपी बोर्ड सभी दोनों बोर्ड्स के लिए काम में आएंगे, और इसमें टॉप जो 25 एमसीक्यूज हैं उनकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस तरीके के हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एमसीक्यूज हैं उसकी वीडियोस आप तक पहुंच सके। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि है व्हाट डज रेट ऑफ मोशन रेफर टू। जो आपका रेट ऑफ मोशन है वो क्या बताता है। तो ध्यान रखना, यहां पे ऑप्शन है चेंज इन पोजीशन, चेंज इन स्पीड, चेंज इन डायरेक्शन और चेंज इन टाइम। तो यहां पे मोशन चेंज इन टाइम तो यहां पे होता नहीं है, डायरेक्शन में चेंज होता नहीं है, स्पीड में चेंज ऑफ स्पीड होता नहीं है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, चेंज इन पोजीशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करे टाइम के रिस्पेक्ट में तो उसको हम कह देंगे क्या, मोशन कह देंगे। तो मैं इस देखो हर क्वेश्चन के साथ उसके फैक्ट्स को भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर आपने फैक्ट्स को समझ लिया तो आप एक नहीं उससे रिलेटेड 4-5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से आंसर कर पाएंगे। देखो यहां पे दो बातें समझो, मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है। अगर हम बात करें बेटा मोशन की, मोशन मतलब होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को लगातार बदले, जैसे सपोज मान लो एक व्यक्ति है यहां पे था और वो यहां पे पहुंच गया, तो ये इसने क्या करी, अपनी पोजीशन को चेंज किया, और जब पोजीशन को चेंज किया तो उसको हम काय में कह देंगे, मोशन में कह देंगे। समझ रहे हैं बात को, यहां पे क्या हो जाएगा, मोशन हो जाएगा। तो यहां पे पोजीशन आपका आंसर राइट हो जाएगा। और वहीं अगर हम रेस्ट की बात करें तो रेस्ट क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है व्हेन ऑब्जेक्ट मूव एट अ कांस्टेंट स्पीड एंड ए स्ट्रेट लाइन व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज इट। अगर कोई ऑब्जेक्ट कहां पे एक कांस्टेंट स्पीड के साथ एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे तो व्हाट काइंड ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सर्कुलर मोशन और एक्सेलरेटेड मोशन। तो आप सभी को पता है कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। इस टाइप के मोशन को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो यहां पे इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। अब हम साथ में चलेंगे नॉन यूनिफॉर्म, सर्कुलर और एक्सेलरेटेड मोशन की बात करते हो। मैंने कहा नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, तो व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कवर unequal distance in equal interval of time that is called the non uniform motion। जैसे आप ट्रैफिक में गाड़ी चला रहे हो, कभी आप कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेते हो और ट्रैफिक बढ़ जाता है तो आप वहीं पे जो है उसकी डिस्टेंस कम कवर होती है। मतलब टाइम तो आपको वही देना पड़ रहा है, लेकिन कभी डिस्टेंस ज्यादा कभी डिस्टेंस कम कवर होती है, क्या हो जाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है। अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करें तो जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्किल के अराउंड या एक सर्किल के में घूमता है तो उसका जो मोशन होता है बेटा वो कौन सा होता है, यहाँ पे सर्कुलर मोशन होता है। ध्यान रखना इसको। और एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है, एक्सेलरेटेड मोशन वो मोशन होता है जब कोई ऑब्जेक्ट कह सकते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू लगातार बढ़े। मान लो मैं अभी गाड़ी स्टार्ट करी, पहले स्लो चलेगी, फिर धीरे 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 स्पीड बढ़ती जाएगी, और स्पीड बढ़ती जाएगी तो इसका जो मोशन होगा वो एक्सेलरेटेड मोशन होगा। तो आपका आंसर तो यूनिफॉर्म मोशन था, लेकिन हमने बाकी की चीजों को भी डिस्कस कर लिया ताकि आपको प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ चीजें समझ में आ जाएं। अगला जो क्वेश्चन है बेटा वो ये रहा, इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ
a straight horizontal line represent what kind of motion? देखो यहां पे अगर हम बात करें डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, सपोज मान लो ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है? यूनिफॉर्म मोशन को, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को, नो मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन। तो ध्यान रखना यहां पे किसकी बात करी जा रही है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन, यहां पे अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें तो ये एक यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हर टाइम इंटरवल, मान लो मैंने 5 सेकंड में कहा कि कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, इतनी, अगले 5 सेकंड में इतनी डिस्टेंस, अगले 5 सेकंड में इतनी डिस्टेंस। तो ये जो स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? तो अगेन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करेगी। किसको रिप्रेजेंट करेगी? यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करेगी। मैं फिर से बता दूं, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम में यहां पे आ जाता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट यूनिफॉर्म मोशन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर्टिकुलर मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर आफ्टर डिस्प्लेसमेंट हाफ ऑफ अ सर्किल। देखो क्वेश्चन का है व्हाट वुड बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर आफ्टर डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाफ अ सर्किल। मतलब जैसे मैंने कहा यहां से इसका ये सेंटर है, ये आधा सर्किल यहां पे कवर कर रहा है, रेडियस है आर, तो यहां पे क्या डिस्प्लेसमेंट होगा? तो आपको बताना है। डिस्प्लेसमेंट होता है टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है। देखो डिस्टेंस ये हो जाएगा और ये आर है और ये आर है, तो यहां से डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बेटा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मैं यहां पे थोड़ा सा आपको डिस्टेंस के बारे में बताता हूं और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताता हूं। पहले अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं, अगर हम बात करें क्या की डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस क्या होता है? द टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड द डिस्टेंस। तो यहां पे डिस्टेंस कितना होगा? सरकमफेरेंस का आधा, दैट इज पाई आर। डिस्टेंस कितना होगा? पाई आर। तो ये तो हो जाएगा डिस्टेंस, लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये आर है और ये आर है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2r। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट होगा 2r। डिस्टेंस कितनी होगी? पाई आर। अगर अच्छा ये ऑब्जेक्ट पूरा चल जाता, मान लो मैंने सेमी सर्किल ना बोल के मैं कहता ये पूरा चला है, पूरा घूमा है, तो डिस्टेंस हो जाता है 2 पाई आर, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है? 0। इस तरीके से आपने 4 क्वेश्चन सीख लिए। 4 कौन कौन से क्वेश्चन सीखे? कि सेमी सर्किल में जो डिस्प्लेसमेंट होता है आर और आर, 2r हो जाएगा। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? तो हो जाएगी पाई आर। अगर ये पूरा से सर्किल घूमता तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 0। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? 0। जब कोई ऑब्जेक्ट का इनिशियल और फाइनल पॉइंट वही होता है, एक बार फिर से सुन लो, अगर किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल और फाइनल पॉइंट एज इट इज वही होता है, तो ध्यान रखिएगा बेटा कि वहां पे जो डिस्टेंस होती है वो तो 2 पाई आर, मतलब अगर सर्कुलर पाथ में तो 2 पाई आर होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक, जल्दी लाइक कर दो और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करो। अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए भाई, अगर शेयर नहीं करोगे तो कैसे दूसरों का फायदा होगा। What does the slope of velocity time graph represent? बढ़िया शानदार से यहाँ पे क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर किसी टाइम पे वेलोसिटी u है, इनिशियल वेलोसिटी, और कुछ टाइम बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? v हो जाती है, तो वेलोसिटी में चेंज को हम क्या कहते हैं? चेंज इन वेलोसिटी इज व्हाट? कमेंट करिए। चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन। कमेंट करते जाओ, लाइक करते जाओ, शेयर भी करते जाओ, मजा आने वाला है। ये पूरी आपकी फिजिक्स की 5 वीडियो आप तक पहुंचेंगी और 5 वीडियो को एंड तक देखो, प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर करो, कॉपी किताब साथ में लेके चलो। आपका एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो है बहुत शानदार तरीके से क्लियर होने वाला है। क्या कहेंगे इसको? एक्सेलरेशन कहेंगे। अच्छा, अभी मैंने डिफाइन किया था व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, कमेंट करिए। व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, आपको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना है। स्पीड मैं बता दे रहा हूं, स्पीड जो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम।
और वहीं अगर हम बात करें वेलोसिटी की तो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है? तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। व्हाट? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। आपको प्रॉपर तरीके से यहां पे ध्यान रखना है। वहीं अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस एटी रिप्रेजेंट। आपको पता होगा तीन इक्वेशन होती हैं। पहला तो हो गया v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, दूसरा होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और तीसरा होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये इक्वेशन ऑफ मोशन क्या रिप्रेजेंट करती हैं? रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी एंड टाइम, रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड टाइम, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड टाइम और रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। देखो ये आपस में कई सारे रिलेशंस होते हैं, लेकिन अगर हम इसमें बात करें तो ये किसमें रिलेशन बता रहा है? यहां पे ये रिलेशन बता रहा है वेलोसिटी एंड टाइम में। यहां पे किसमें रिलेशन बता रहा है? वेलोसिटी। बेसिकली तीनों जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है रिलेशन होती हैं वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, और यहां पे अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट इन टाइम। इन सबके रिलेशन को हम इक्वेशंस ऑफ मोशन कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज इक्वेशंस ऑफ मोशन, तो इक्वेशन मोशंस आर द इक्वेशंस व्हिच गिव्स द रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन। इन सब में रिलेशन को हम क्या कह देते हैं? इक्वेशंस ऑफ मोशन कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? राइट द इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो आपको ध्यान रखना है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, दूसरा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तीसरा होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। राइट करने आती, स्क्रीनशॉट ले लो, बार बार प्रैक्टिस करके देख लेना, बनेगा जरूर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which of the following is a true about motion along a straight line? फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? Which statement is true? तो यहां पे आपका स्टेटमेंट है इट कैन ओनली बी यूनिफॉर्म मोशन, इट कैन ओनली बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इट कैन बी आइदर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इट कैन हैव मल्टीपल डायरेक्शन। तो मेरे हिसाब से यहां पे आंसर ये होगा, क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि यूनिफॉर्म हो, जरूरी नहीं है कि नॉन यूनिफॉर्म हो, वो यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। तो आंसर होगा सी, कैन आइदर बी, क्या होगा? यूनिफॉर्म, और क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। समझ रहे हैं ना? तो स्ट्रेट लाइन में जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो कौन सा मोशन हो सकता है? आपका यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन आप ये लाइक करके बता दीजिए, अगर अच्छे लग रहे हो तो शेयर भी कर दीजिए। व्हाट डज स्टीप स्लोप ऑन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट? अगर हम एक एक्सिस पे डिस्टेंस को लेते हैं, एक उस पर डिस्टेंस और एक पे टाइम को लेते हैं, तो यहां पे जो ग्राफ होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप समझ गए होंगे, फास्टर, स्लोअर, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। तो यहां पे ध्यान रखना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है वो कौन सा? स्लीप, स्टीप स्लीप, मतलब ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो यहां पर फास्टर मोशन को इंडिकेट करेगा। किसको इंडिकेट करेगा? फास्टर मोशन को यहां पे इंडिकेट करेगा। अच्छा, एक्सेलरेटेड मोशन क्या बताया था मैंने अभी? जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेते हैं, किसको लेते हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ को लेते हैं, तो वो होता है एक्सेलरेटेड मोशन। कौन सा मोशन होता है? एक्सेलरेटेड मोशन होता है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज आप लाइक शेयर करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन कहता है What kind of motion is observed when an object moves in a circular path at constant speed? किस प्रकार का मोशन होगा जब वो कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा? कहां पे? सर्कुलर पाथ में, एट अ कांस्टेंट स्पीड। एक सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड के साथ कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेटेड तो होगा नहीं, यूनिफॉर्म मोशन होगा, लेकिन हम इसको यहां पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। कौन सा मोशन कहेंगे? क्योंकि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है।
और सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो ये जो मोशन होगा वो कौन सा मोशन होगा? सर्कुलर मोशन, या फिर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कह देंगे। क्लियर है बात? व्हाट इज एक्सेलरेटेड मोशन? अभी मैंने बताया था एक्सेलरेटेड मोशन किसे कहते हैं? जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल मतलब चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी और टाइम के रिस्पेक्ट में जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसको हम एक्सेलरेटेड मोशन कह देते हैं। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हाउ कैन द रेट ऑफ मोशन बी मेजर्ड? जो रेट ऑफ मोशन है उसको किस तरीके से मेजर कर सकते हैं? स्टॉप वॉच तो नहीं कर सकते, यूजिंग रूलर बिल्कुल नहीं कर सकते, यूजिंग स्केल बिल्कुल नहीं कर सकते, यूजिंग स्पीडोमीटर बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप लोग गाड़ी में देखते हैं, जब आपने गाड़ी चलाई होगी या गाड़ी आप देखते होंगे चलते, तो उसमें एक कांटा लगा रहता है जो स्पीड को बताता है, 60, 70, 80, 90, 100। तो ये क्या है? एक स्पीडोमीटर। तो यहां से क्वेश्चन और आ जाता है कि बताइए स्पीडोमीटर का काम क्या होता है? तो स्पीडोमीटर का काम होता है स्पीड को बताना। ठीक है, क्या बताना? स्पीड। कोई भी व्हीकल जो है वो किस स्पीड से मूव कर रहा है, ये काम किसका होता है? ये होता है स्पीडोमीटर का। What does the area under the velocity time graph represent? वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या रिप्रेजेंट करते? मैंने अभी बताया था, कमेंट करो जल्दी से कमेंट करो, ए बी सी या फिर डी। स्पीड, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस। वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है? जल्दी से आपको कमेंट करना है, और आई होप कि आपको यहां पे आंसर मिल गया होगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन। अच्छा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है? इन तीन में से आपको आंसर करना है कमेंट में। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो अगला क्वेश्चन कहता है, द पाथ लेंथ ट्रेवल बाय द बॉडी इन अ गिवन टाइम इंटरवल इज नोन एज। द पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी मतलब ऑब्जेक्ट कहां कैसे घूम रहा है, तो इसके पूरे पाथ को हम क्या कहते हैं? यहां पे हम डिस्टेंस बोल देते हैं। अभी मैंने समझाया भी था, व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज अ टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड द डिस्टेंस। टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड द डिस्टेंस। टोटल पाथ जो बॉडी कवर करती है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं, और इनिशियल और फाइनल के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। ठीक है बात? क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सपोज अ बॉडी इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। कोई एक ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। अ मैरी गो राउंड which of the following is true of the given scenario? So a body is at rest, the body is moving with no acceleration, a body is moving with accelerated motion, ठीक है, a boy is moving with uniform velocity। तो जल्दी से बताइए, यहां पे अगर एक राउंड में मूव कर रहा है एक से उससे, तो यहां पे ये कौन सा मोशन हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा ये आपका एक्सेलरेटेड मोशन। कौन सा मोशन हो जाएगा? एक्सेलरेटेड मोशन यहां पे हो जाएगा। ठीक है, यहां पे आप कमेंट करते जाइएगा। अब अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिचुएशन इज ट्रू एंड पॉसिबल? तो द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज जीरो, देन द एक्सेलरेशन कैन नॉन जीरो। अगर वेलोसिटी जीरो है तो क्या एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा? क्योंकि वेलोसिटी अपॉन टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो पहला स्टेटमेंट तो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि अगर वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन नॉन जीरो नहीं होगा, वो भी कुछ ना कुछ होगा। अ बॉडी इज मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी कैन हैव एक्सेलरेशन। अगर कांस्टेंट, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। दिस इज ऑल्सो फॉल्स, दिस इज ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। अ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल इन अ सर्कुलर मोशन, बिल्कुल नहीं। तो यहां से क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएंगे ये सभी। ठीक है ना? तो यहां पे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए, व्हाट डज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन? वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगेन वही आ गया, क्या आ गया? यहाँ पे एक्सेलरेशन आ जाएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज ब्लैंक।
वेलोसिटी किसको डिफाइन करती है? अभी मैंने आपको दो चीजें बताई थी, एक तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। वहीं अगर हम बात करें स्पीड की, तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वहीं अगर हम बात करें रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, एक्सेलरेशन आप सभी को पता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, व्हाट डज द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन? डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन, डिस्टेंस और टाइम के बीच की ग्राफ को हम स्पीड बोल देते हैं, या फिर हम जनरली वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी या फिर स्पीड भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं, पर्टिकुलर डायरेक्शन। और एक्सेलरेशन कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट करता है, ये आप बताएंगे कमेंट में। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ कौन से उसको रिप्रेजेंट करता है, बताइएगा यहाँ पे। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन हैज यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहां पे आपको बताना है इक्वल या अनइक्वल। अ बॉडी इज मूविंग स्ट्रेट लाइन हैज यूनिफॉर्म मोशन, और यूनिफॉर्म मोशन में अगर है तो इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बार बार डेफिनेशन आपके सामने रख चुका हूं, आप सभी को याद भी हो गया होगा। मैंने वही कहा था ना कि अगर आप पूरी वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखते हो तो मेरा मानना है कि यहां से जितने भी एमसीक्यूज हैं और आपको जो आने वाले हैं वो 110% बनेंगे। ये मेरी गारंटी है, भगवान जी सर की गारंटी है, ठीक है ना। तो यहां से अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और ये आपको कमेंट करना है, इसका आंसर मैं नहीं दूंगा। द फिजिकल क्वांटिटी दैट आर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नोन एज। ऐसी कौन सी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, ये आपको कमेंट करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारी नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो किस पे बेस्ड होगी? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो आप अभी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको अगली वीडियो की लिंक आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।